राधे राधे दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हो कि हम यहाँ पे हमारे कान्हा जी को नहलाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब सुबह के बज रहे हैं 9 और हमने उन्हें कान्हा जी को सुबह ही उठा दिया था 6:30 बजे के आसपास। और दूध और पानी वगैरह पिला के हमने काम धंधे पे लग गए थे। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे स्वास्तिक जैसे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, यही स्वास्तिक बनाने का एक सही तरीका है। अगर आप भी गलतियाँ करते हो स्वास्तिक बनाने में तो इसे जान लीजिए। और देख लीजिए, यहाँ पे हम कान्हा जी को नहलाने की तैयारी कर रहे हैं। और फिर फूल वगैरह हमने सब डाल दिया है। आप लोग भी अगर आपके घर पे कान्हा जी हैं तो उनकी सेवा में कोई कमी ना रखे, ऐसे ही उनकी सेवा करें। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमने फूल से एकदम बर्तन जो था हमारा जिसमें हम नहला रहे वो भर दिया था। फिर हमने यहाँ पे ये थोड़ा सा केसर और चंदन का पाउडर लिया है। और ये कान्हा जी के शरीर पे इससे मतलब जैसे हम साबुन लगाते हैं वैसे हम कान्हा जी को चंदन और केसर का लेप लगा देते हैं। फिर उसके बाद वो गंगा जल और शुद्ध पानी से उसमें भी थोड़े से फूल वगैरह डाल दीजिए, उससे आप नहला लीजिए। और नहलाने के लिए आप एक बात का ध्यान रखिए कि कान्हा जी को मतलब आप किसी भी बर्तन से नहला सकते हैं, सिर्फ कांच और लोहे के बर्तन ही ना यूज़ करें आप कान्हा जी के लिए। तब यहाँ पे हमने देखिए तांबे का बर्तन यूज़ किया था। और हमारे जो कान्हा जी है बहुत ही खुश रहते हैं हमसे। आप लोग देख ही सकते हो। वो देखिए हम बहुत ही छोटे से लाए, क्योंकि देखो कैसा होता है ना कि जितने बड़े कान्हा जी होते हैं उतनी उनको ज़्यादा सेवा चाहिए होती है। तो हमने मतलब मैं कैसे अभी जॉब पे जाती हूँ तो कैसे ही करूँगी, तो इसके लिए मैंने छोटे से कान्हा जी को लाए। इनकी सुबह शाम सेवा कर देती हूँ। दोपहर को तो मैं होती नहीं हूँ, घर में कोई ना कोई तो होता ही है। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब अगर आप ससुराल में हैं तो इन्हें ससुराल में लेके जाइए, मायके जा रही है तो इन्हें मायके लेके जाइए। क्योंकि आप ससुराल से मायके 2-3 महीने के लिए जा रही हैं तो वहाँ पे उनकी सेवा कौन करेगा। इसके लिए आप जहाँ जाती हैं इन्हें लेके जाइए और उनकी वहाँ पे सेवा कीजिए। फ़िलहाल तो मैं मायके आई हूँ, यहाँ पे मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। आप लोग देख ही सकते हो। ससुराल में तो मैंने एक बहुत ही अच्छा सा मंदिर वगैरह बना दिया था इनके लिए, लेकिन मायके में अभी तक कोई ऐसी सुविधा मैंने नहीं की है। तो भी हमने इनको मस्त ट्रॉली में रखा है अच्छी तरह से। और हमारे जो गणपति जी हैं मैंने उनको भी लाया है, क्योंकि मैं कान्हा जी की अकेले पूजा नहीं करती, इनके साथ कोई ना कोई भगवान हमेशा रखती हूँ। तो यहाँ पे गणपति जी विराजमान है, आप लोग देख ही सकते हो। और यहाँ पे हमारे जो कान्हा जी हैं, और यहाँ पे जो हमारे कान्हा जी आप लोग देख सकते हो कितनी सुंदर तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब इनका सिर्फ एक मुकुट बाकी है, मुकुट पहना दिया तो इनका श्रृंगार पूरा हो जाता है। और आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे हमारे कान्हा जी एकदम रेडी हो चुके हैं, वो अपने आसन पे विराजमान हो चुके हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि कान्हा जी के लिए आप जो भी भोग लगाए उसमें तुलसी के पत्ते डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कान्हा जी भोग बिना तुलसी के पत्ते के स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हो, हमने यहाँ पे हमारे कान्हा जी के लिए सेव लाया है। हम इन्हें एक टाइम पे फ्रूट्स और एक टाइम पे कुछ ऐसे मिठाई वगैरह खिलाते हैं। और एक टाइम पे दूध, मतलब सुबह शाम तो दूध सोने के पहले, सोने से उठने के बाद हम इन्हें दूध पिलाते हैं। और माखन वगैरह होता है, मतलब मिश्री वगैरह का इतना ज़्यादा भोग नहीं लगाते। अगर आपके घर पे इतना सब अवेलेबल नहीं है तो आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं एक टाइम पे। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह ला के रखे, उसका भी आप भोग भगवान को लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पे 2 कटोरी में भोग लगा दिया, एक हमारे कान्हा जी के लिए, एक हमारे गणपति बप्पा के लिए। थोड़े से दीपक जला लीजिए, क्योंकि ये सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम पे मैं आरती नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ही बिज़ी डे होता है। मतलब इतना शेड्यूल बिज़ी होता है कि टाइम नहीं मिलता है आरती, मतलब आरती करने में 5 ही मिनट लगता है। लेकिन फिर भी शाम की मैं आरती फ्री होके ऑफिस से आने के बाद नहा धो के मस्त शाम की आरती करती हूँ। सुबह ये मैंने ऐसे ही धूप और बत्ती दिखा देती हूँ और अब भोग लगा देते हैं हमारे कान्हा जी को। आप यहाँ पे अपने हाथों से अपने कान्हा जी को खाना खिलाइए। बहुत सारी ऐसी अफवाहें आती है कि कान्हा जी को ये पसंद नहीं, कान्हा जी को वो पसंद नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप श्रद्धा से कोई भी पूजा कर रही हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत सारी ऐसे यूट्यूब पे वीडियोज़ आते हैं कि ये बर्तन में खाना नहीं खिलाने का ऐसे पाप मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप जैसे सभी भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही आप लड्डू गोपाल की भी पूजा कीजिए, उसी श्रद्धा से कीजिए, सब भगवान को वैसे ही पूजिए। और यहाँ पे आप लड्डू गोपाल को अगर लाई हैं अपने घर पे तो एक बच्चे की तरह उनकी सेवा कीजिए। और आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपसे कोई भूल चूक हो जाएगी। आप पूजा करने के बाद भगवान से माफ़ी मांग लीजिए कि भगवान मेरे पास जो कुछ है मैं उस चीज़ का आपको भोग लगा रही हूँ, वही मैं आपको खिला रही हूँ, वही मैं आपको पिला रही हूँ।
तो मुझे अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ करते जाना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज़। हरे हरे